Hello, welcome to my channel Learning Point. I am starting the batch of class 11th Economics. ठीक है, आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी टॉपिक्स होंगे और छोटी छोटी वीडियोस में आपको काफ़ी कुछ सिखा दिया जाएगा. आज मैं शुरू कर रही हूँ पहला चैप्टर, दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स. I hope you will like my videos, so do like, share and subscribe my videos. So let's get started with the today's topic. हम सब जानते हैं हमारी इकॉनमी में रिसोर्सेज जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्कैर्स हैं और एक ही रिसोर्स के ना बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव यूजेस हैं. अल्टरनेटिव मतलब मोर देन वन. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स यही है, इनको ही स्टडी करती है बेसिकली कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि एक रिसोर्स को कहाँ लगाएं कि जो उसका आउटकम आए दैट विल बी अ बेस्ट एंड ऑप्टिमम आउटकम हो, जिससे हमारी इकॉनमी में वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इकॉनमी. इकॉनमी क्या है? इट इज़ अ सिस्टम जहाँ पर लोग अर्न कर रहे हैं फॉर द सेटिस्फाई ऑफ देयर वांट्स. वो कैसे कर रहे हैं? कोई प्रोडक्शन के प्रोसेस में एंगेज है, कोई कंजम्पशन के, कोई इन्वेस्टमेंट के और कोई एक्सचेंज प्रोसेस के. थ्रू दिस दे अर्न देयर लिविंग एंड सेटिस्फाई देयर वांट्स. अब आपको इकोनॉमिक्स एंड इकॉनमी के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, आई होप सो. नाउ कम टू द टर्म दैट इज़ स्कैरसिटी. स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? जहाँ पर रिसोर्सेज के शॉर्टेज है इन रिलेशन टू द डिमांड, कि डिमांड उस चीज़ की ज़्यादा है लेकिन इतना वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है. नाउ कम टू इकॉनमी एंड इट्स टाइप्स. इकॉनमी हमारी टू ब्रांचेस में डिवाइड है, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स आप 11th में स्टडी करोगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स आप 12th में स्टडी करोगे. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, जैसे कि डिमांड क्या है कंज्यूमर की, सप्लाई क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कैसा है, प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है, फैक्टर प्राइसिंग क्या है. माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? जो बिहेवियर स्टडी करता है होल इकॉनमी का, जैसे कि नेशनल इनकम उसमें हम पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के टॉपिक्स करेंगे, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज़ वाई हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं. आई होप बोथ टर्म्स आर क्लियर. माइक्रो डील्स विद एन इंडिविजुअल एंड मैक्रो डील्स विद द होल इकॉनमी. Now come to the difference between microeconomics and macroeconomics. Same picture, there is a various points of difference in terms of origin, study matters, objective, deals with, method. माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है कि एनालाइज करना प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स पॉलिसीज़ को ताकि वो ऑप्टिमम एलोकेशन कर पाए रिसोर्सेज का. और मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वेस्टिगेट्स करता है प्रिंसिपल्स पॉलिसीज़ ताकि वो फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर सकेगी. एंड अदर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, थ्योरीज, मेन प्रॉब्लम्स पॉपुलराइज बाय दिस. माइक्रो इकोनॉमिक्स मार्शल ने की थी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जेएम कीन्स ने की थी. मेन प्रॉब्लम माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी. आई होप ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ने डील करता है व्हाट इज़ एंड व्हाट वाज. एग्जाम्पल देखिए, 22% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ एब्सोल्युटली पुअर. एग्जाम्पल से हमें पता चल रहा है कि क्या कंडीशन है प्रेजेंट में, दैट इज़ व्हाट इज़. और हम इस डाटा को वेरीफाई भी कर सकते हैं. ये जजमेंट के बेसिस पे नहीं है, एक्चुअल डाटा है. नॉर्मेटिव जो होता है वो एथिक्स के बेसिस पे होता है. हम वेरीफाई नहीं कर सकते एक्चुअल डाटा के साथ, इसमें जजमेंट्स दी जाती है ज़्यादा. एंड लास्ट हमारी इकॉनमी 3 टाइप्स में है, सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी, फ्री इकॉनमी जिसे मार्केट इकॉनमी बोलते हैं, एंड मिक्स इकॉनमी. सेंट्रल प्लान्ड है, यहाँ पर सारी जो एक्टिविटीज़ हैं गवर्नमेंट के हाथों में कंट्रोल होती हैं. एंड फ्री इकॉनमी में मार्केट फोर्सेस उसे कंट्रोल करते हैं. मिक्स इकॉनमी में बोथ मार्केट फोर्सेस एज वेल एज गवर्नमेंट रेगुलेट करती है. कंट्रोल सोशल वेलफेयर के लिए, फ्री प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मिक्स बोथ के लिए.